संविधान की कहानी। बच्चों, कभी पेड़ों को देखा है? हर पेड़ अलग होता है, कोई आम, कोई पीपल, कोई नीम, लेकिन सब एक ही धरती पर खड़े रहते हैं, एक ही हवा सांस लेते हैं, एक ही सूरज की रोशनी से जीते हैं। लेकिन अगर पेड़ सोचने लगें कि सिर्फ आम के पेड़ ही अच्छे हैं, बाकियों को काट दो, तो जंगल बचेगा क्या? नहीं ना, वो जंगल उजड़ जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा भारत है। अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, लेकिन अगर सब खींचतान करेंगे तो ये देश भी बिखर जाएगा। यही सोचकर हमारे नेताओं ने एक किताब बनाई, संविधान। एक ऐसी किताब जो कहती है कि जैसे जंगल में हर पेड़ जरूरी है, वैसे ही भारत में हर इंसान जरूरी है। बहुत साल पहले दिल्ली के एक बड़े हॉल में देश के कोने कोने से लोग इकट्ठा हुए। कोई किसान का बेटा था, कोई अध्यापक, कोई नेता, कोई महिला, कोई दलित, कोई आदिवासी, सब अलग थे। बोली अलग, पहनावा अलग, सोच अलग, लेकिन सपना एक था, एक ऐसा भारत जहां सब बराबर हों। इस काम के शिल्पी बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक गरीब बच्चा जिसे कभी छुआ तक नहीं जाता था, वही बड़ा होकर पूरी दुनिया को सबसे बड़ा लोकतंत्र दे गया। बच्चों सोचो, अगर नदी को रास्ता ना मिले तो वो बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाएगी। वैसे ही अगर समाज को नियम ना मिले तो झगड़े, अन्याय और अराजकता ही होगी। कोई कहेगा सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ें, कोई कहेगा लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, कोई कहेगा सिर्फ एक धर्म सही है, बाकी सब गलत। डरावना है ना ये सब? लेकिन संविधान आया और बोला कि हर बच्चे को पढ़ने का हक है, हर इंसान बराबर है, हर धर्म का सम्मान है, हर किसी को बोलने और सपने देखने की आज़ादी है। संविधान हमें अधिकार देता है जैसे फूल खुशबू देते हैं, लेकिन याद रखो, फूल तभी महकते हैं जब उनकी जड़ें मजबूत हों। और हमारी जड़ें हैं हमारी जिम्मेदारियां। हमें पढ़ने का हक है, लेकिन दूसरों को पढ़ने देना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें बोलने का हक है, लेकिन दूसरों की आवाज़ सुनना भी उतना ही जरूरी है। हमें आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का मतलब अराजकता नहीं, बल्कि इंसानियत है। याद रखो बच्चों, अधिकार हमें ताकत देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमें इंसान बनाती है। सोचो, एक पौधा जब वो छोटा होता है, उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, देखभाल चाहिए। वैसे ही बचपन में संविधान ने तुम्हें शिक्षा का हक दिया ताकि कोई तुम्हें अंधेरे में ना रख सके। और जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम छांव देते हो, फल देते हो। वैसे ही जब तुम 18 साल के होते हो तो संविधान कहता है अब तुम वोट डाल सकते हो, अब तुम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी हो। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये धरती की तरह स्थिर है, नदी की तरह बहता है, पेड़ की तरह छांव देता है, फूल की तरह खुशबू फैलाता है। अगर हम संविधान को समझेंगे और मानेंगे तो भारत सिर्फ एक देश नहीं रहेगा, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी मिसाल बनेगा। तो आओ बच्चों, सब मिलकर कहें, हम भारत के लोग अपने संविधान पर गर्व करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको संविधान का कौन सा हिस्सा सबसे प्यारा लगता है। सफलता और सिद्धार्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,